मेरे हिसाब से कोई मिलने आया है। ये आपने खरीद लिए? बहुत महंगा होगा। ये तो आपके ससुराल मेरा मतलब मनाल के घर वालों ने खरीदा होगा। खुद को देखें आप, कितनी सिंपल और घरेलू सी हैं और महा भाभी जैसे कोई मॉडल हो। अब आपको किसी ने रोका है कि आप भी इस तरह बन सवर के रहें? तो वो तो फंक्शन पे गई है ना इतना तैयार होकर, मैं उतना तैयार होकर घर पे घूमती रहूं? तो आप क्यों नहीं गई? अब दानियाल भाई की बीवी की हैसियत से तो आप जा ही सकती हैं। आपने खुद को घर पे इतना बाउंड कर लिया है ना कि अब दानियाल भाई भी आपसे नहीं पूछते। मिनाल, घर भी तो देखना है ना किसी ने। बस करें, मामा काफी है सबके लिए। मैं तो कहती हूँ पार्लर जाओ, जरा अपनी लुक ठीक करें। ये सब कुछ जो मुझे कह रही हो खुद पे भी अप्लाई करो। खुद तो सामा को छोड़ के यहाँ बैठ गई। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। इतना यकीन है उसामा पर तुम्हें? भाभी प्लीज आप अपना ख्याल रखा करें और जरा दानियाल भाई की पसंद से भी ड्रेसअप किया करें। मनाल भी तो एक बड़े घर की बच्ची है ना, आखिर इस घर में गुजारा कर ही लिया उसने। हमारी किंजा भी कर लेगी, वो बहुत साबिर है। बेटियां जैसे भी करके गुजर बसर कर ही लेती हैं। आपने कभी मनाल को किसी चीज के लिए मजबूर भी तो नहीं किया अम्मी। और खाला, वो तो कॉम्प्रोमाइज करना जानते ही नहीं। देखो बेटा, अगर समीर अच्छा रहा ना तो बाजी की बातों का इतना बड़ा मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा अम्मी। अच्छा बेटा, हो सकता है कि आज रात तुम्हारे अब्बू तुमसे पूछे कि किंजा और समीर की शादी की तारीख के बारे में क्या करना है, तो देख लेना, जो समझ में आए फिर मुझे भी बता देना। ठीक है, मिल बैठकर बात करेंगे तो उलझने सुलझ जाएंगी। आप फिक्र मत कीजिए। इंशाल्लाह। वैसे रात को पार्टी में तुम किस आंटी से गुफ्तगू कर रहे थे? इतनी क्यूरियोसिटी थी तो आ जाते। ऐसी नजर पड़ गई थी इसके बाद। यार वो क्या नाम है ना आंटी का? नगीन। हाँ हाँ, वो नगीन आंटी। उनकी बहन थी सबीन। मिनाल के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है उन्हें, तो बस फिर घुमा फिरा के उसी की बातें कर रही थी। जो कुछ मिनाल उन सब लोगों के साथ करके जा चुकी है, भुलाने के काबिल भी तो नहीं है। अच्छा ठीक है ना यार, जाने दे। देखो हमारी मजबूरी है कि हम उसे इस घर में रहने दे रहे हैं, उसे हर वक्त देखते हैं। जो कुछ भी वो करके गई है हम उसे भुला चुके हैं, बाकी ये सब नहीं करेंगे। वो यार, अच्छा खैर देखो उससे किधर रह गया वो यार। दो बहुत ज़रूरी काम है, निकलना भी जल्दी करो। मालूम नहीं आपको, बिलाल की मर्जी के बगैर आप उससे कोई बात कर सकते हैं? आई नो। कितने दिन से सब कह रहे थे लैपटॉप ले लो ताकि सारी रिपोर्ट्स और बड़े ऑर्डर्स मुझे फॉरवर्ड किए जा सकें। चलो ले लिया। ये है तो मगर मनाल का, मुझे अपना लेना ही था। मनाल तो पता नहीं कभी याद भी करती है मुझे या नहीं। मुझे याद आती है, बहुत ज्यादा याद आती है। अम्मी अबू कहते हैं कि मुझे मनाल को लेने जाना चाहिए, मगर मनाल वो क्यों आएगी मेरे साथ वापस? तो सिर्फ एक गाड़ी के लिए मुझे छोड़कर चली गई। उसे सामने होने पर भी बोली नहीं। मैं उनकी पसंद से तो मानी गई और ना ही उसामा मुझसे शादी करना चाहता था, तो जब जबरदस्ती की बीवी बहू घर पे हो ना हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम हमेशा ये बात जताती हो कि तुम अपनी या उनकी मर्जी से माने गए, लेकिन क्या मैंने अपना एक्सीडेंट खुद करवाया था? देखो जो भी हुआ, मैं अब उसामा की बीवी हूं, मगर उसकी चॉइस नहीं। जब वक्त से पहले और औकात से ज्यादा मिल जाए ना मनाना, तो दिमाग खराब हो ही जाता। सामा का भी हो गया और अब तो वो रेस्टोरेंट का ओनर भी है। ये तो ऐसा है जैसे गंजे को नाखून मिल गया।
मुझे इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों की परवाह नहीं है। मैं गया था, उसने काफ़ी टेस्ट वेस्ट किए हैं, ट्रीटमेंट भी किया, वो ड्रिप स्ट्रिप्स लगाई हैं, वो तबीयत ना बहुत अजीब हो रही है, वो नूदगी सी हो रही है, घबराहट हो रही है। तुम बेटा अपने कमरे में जाओ, रेस्ट करो, थोड़ी नींद ले लो, उठो, शाबाश उठो मेरा बच्चा, सहारा दो ना इसको। या अल्लाह। बिलाल भाई आप यहीं लेट जाएं। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं अंदर जाके रेस्ट करता हूँ, तबीयत इतनी ख़राब नहीं है। तुम इसे सहारा दे के ले जाओ ना। चले, I'll give you hand। शाबाश। आ जाए। सोच तो अच्छी है खाला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि समीर ऐसा कोई काम करना चाहेगा जो मैं जैसे बिजनेस, उसका कोई इंटरेस्ट है नहीं। हाँ, मगर मनाल ने और समीर ने एक जैसी पढ़ाई की है, एक सी डिग्री है उन दोनों की, तो जैसे मनाल ने जॉब के लिए अप्लाई किया था, मुझे लगता है उसे भी करना चाहिए। मनाल को जॉब मिल गई है तो समीर को भी मिल जाएगी। ये बात मैं उसे कई बार कह चुकी हूँ, मगर वो कहता है कि वो बड़े बाप की बेटी है, उसका डेटा देखकर कंपनी वालों ने उसे जॉब दे दी है, तो मेरी सीवी तो देखेंगे भी नहीं। ऐसी बात होनी तो नहीं चाहिए आपा। जो लायक और अच्छे बच्चे होते हैं उनको तो फौरन नौकरी मिल जाती है, वो जाए तो सही। एग्जैक्टली। अच्छा, एक्चुअली मुझे एक अच्छी सी जॉब की तलाश है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? तुम और मैं एक ही क्लास में पढ़कर एक ही यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर पास आउट हुए। अगर तुम्हें डेटा एनालिसिस की जॉब मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं? ये कैसे ख्याल आएगा तुम्हें, वो भी इतने अरसे बाद? महीना भी नहीं हुआ तुम्हें ये जॉब करते और कह रही हो इतने अरसे के बाद। वही तो, 1 महीने बाद भी क्यों? तुम मुझसे बात कर रही थी जो मैं तुमसे अपनी जॉब की मदद मांगता। छोड़ो पिछली बातें। खैर तुम अपना सीवी लेकर आओ, एक और कंपनी में वैकेंसी है, वहाँ पे अप्लाई करो। चलो सही है, तुम उन्हें देखो। ओके बाय। खुदा हाफिज। अब हमारे और किंजा वालों की तर्ज जिंदगी में बहुत फर्क आ गया है, अब वो पहले जैसे हालात नहीं रहे। ये सब मुझे भी मालूम है अम्मा। बेटा, मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारी नौकरी और इस तनख्वाह से गुजारा नहीं होता, तुम कोई और अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। जी अम्मा, मैं आज 2-3 जगह सीवी ड्रॉप करने जा रहा हूँ, इसीलिए तो छुट्टी ली है। मुझे उम्मीद है कि अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। अरे वाह, मेरा समीर तो बहुत सियाना हो गया, इधर माँ के मुंह से बात निकली और उधर मान गया। अम्मा, मैं निकल रहा हूँ। जा बेटा, अल्लाह तुझे अपनी हिफाजत में रखे। या अल्लाह, मेरे बच्चे के रिस्क रोजी में इजाफा करते हैं, उसे अपनी अमान में रखना, हर बुरी घड़ी, बुरी बला, बुरी वबा, बुरी नजर से बचाना, हासिदों से दूर रखना मेरे मालिक।